आज हम एक समझौता कर चुके हैं। मैं मार्क को इसके बारे में बोलने के लिए कहूँगा, लेकिन हमने आज एक समझौता किया है जहाँ हम उन्हें हथियार भेजने जा रहे हैं और वे उनके लिए भुगतान करेंगे। हम संयुक्त राज्य अमेरिका कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। हम इसे खरीद नहीं रहे हैं, हम इसे बनाएंगे और वे इसके लिए भुगतान करेंगे। 1 महीने पहले हमारी आखिरी बैठक बहुत सफल रही क्योंकि उन्होंने 5% पर सहमति व्यक्त की, जो साल में $1 खरब से अधिक है। उनके पास बहुत सारा पैसा है और ये समृद्ध राष्ट्र हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है और वे इसे करना चाहते हैं। वे इसके बारे में बहुत मजबूती से ज़रूरत महसूस करते हैं और हम भी इसे समझते हैं। लेकिन हम बहुत अधिक पैसा खर्च कर चुके हैं, हम और खर्चा नहीं करना चाहते और हम कर भी नहीं सकते। हम सबसे अच्छा निर्माण करते हैं और हम नाटो को सबसे बेहतर चीज़ें भेजेंगे। कुछ मामलों में शायद, जैसा मार्क का सुझाव है, अगर हम जर्मनी जाते हैं जहां वे जल्दी मिसाइलें भेजने वाले हैं, हाँ। और उनकी जगह ले ली जाएगी और नाटो इसका ख्याल रखेगा। इसे नाटो कोऑर्डिनेट करेगा और वे मैट विटेकर के साथ मिलकर काम करेंगे, जो यही हैं। मैट एक महान राजदूत हैं और वे कोऑर्डिनेट करेंगे। मैट, तुम्हें अच्छा काम करना होगा। मैं करूँगा। मैट कोऑर्डिनेट करेंगे, वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वह सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो संक्षेप में, हम उच्च स्तरीय हथियार बनाएंगे और उन्हें नाटो को भेजा जाएगा। नाटो कुछ हथियारों को अन्य देशों में भेजने का चयन कर सकता है जहां हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड पा सकते हैं, जहां देश कुछ जारी करेगा और ये ज़्यादातर रिप्लेसमेंट के रूप में होगा। और मैं मार्क को बुलाना चाहूँगा, और फिर से बस एक बहुत सम्मानित, काफ़ी युवा शख्स। उसके पास जो करियर है वह इसलिए क्योंकि उसने नेटो में जाने से पहले एक अद्भुत करियर बनाया था। तो और हमने पिछले कुछ महीनों में एक साथ बहुत समय बिताया है। और अगर आप भी कुछ बताएं। बिल्कुल। लेकिन अब मिस्टर प्रेसिडेंट, डियर डोनाल्ड, ये वाकई में काफ़ी बड़ी बात है। आपने मुझे गुरुवार को बताया कि आपने एक फैसला लिया है और फैसला यह है कि आप यूक्रेन को वह देना चाहते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, ताकि वह रूस के खिलाफ अपने बचाव के लिए सक्षम हो सके। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके लिए यूरोपीय लोग भुगतान करें, जो पूरी तरह से तार्किक है। और यह नाटो शिखर सम्मेलन की भारी सफलता पर आधारित है। यूक्रेन को मजबूत रखने का निर्णय और हमारी रक्षा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का निर्णय भी शामिल है। तो इसके आधार पर यह है कि यूरोप आगे बढ़ रहा था, ये फिर से आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इस समय में जर्मनी मुख्य रूप से, लेकिन फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड और कनाडा, वे सभी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और यह सिर्फ पहली लहर है, इसके बाद और भी आएंगी। तो हम जो करेंगे वह यह है कि नेटो सिस्टम्स के माध्यम से काम करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि हमें पता है कि यूक्रेनियन को क्या चाहिए, जिससे आप पैकेज बना सकें। बेशक एक तरह से हमने आज सुबह इस पर चर्चा की, जैसा कि पीट हैक ने कहा, पेंटागन में एक तरह से निश्चित रूप से अमेरिका इस देश की रक्षा के लिए अपने स्टॉक्स लगाएगा, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन वास्तव में हवाई रक्षा के लिए, लेकिन साथ ही मिसाइलों, गोला बारूद को भी भारी मात्रा में प्राप्त कर सकता है। अगर मैं आज व्लादिमीर पुतिन होता और आपसे सुनता कि आप 50 दिन में क्या करने की योजना बना रहे हैं और यह घोषणा, तो मैं विचार करता कि क्या मुझे यूक्रेन के बारे में वार्ताएं अधिक गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए जितना मैं अब तक कर रहा था, अगर मैं व्लादिमीर पुतिन होता। लेकिन जब मैं यूक्रेन हूं तो मुझे लगता है कि यह उनके लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है। तो मैं इसके लिए आपका सच में धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसका मतलब है कि यूरोपीय इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। और फिर से मैंने इन सभी देशों का उल्लेख किया, हम इसका समाधान करेंगे। और जैसा आपने कहा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि देश जल्दी से उपकरण यूक्रेन भेजें और फिर बाद में अमेरिका से वापस भेजें, क्योंकि यहाँ गति महत्वपूर्ण है। तो सच में धन्यवाद। महत्वपूर्ण। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सच में बहुत अच्छा काम है। तो मैं बात करूंगा। और फिर मिसाइलें कीव में जा रही हैं और 60 लोगों को मार रही हैं। इसे रुकना होगा, इसे रुकना होगा। लेकिन जो इसका मकसद ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा समझौता है जो हमने किया है। ये अरबों डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण हैं जो अमेरिका से ख़रीदे जाएंगे, जो नाटो आदि के लिए जाएंगे, एंड इसे जल्दी से वितरित किया जाएगा। यूक्रेन इसे ले लेगा। और आप जानते हैं यूक्रेन के बारे में जो कुछ भी कहना है। जब युद्ध शुरू हुआ उनके पास कोई मौका नहीं था, उनके पास अभी भी कोई मौका नहीं होता अगर वे उपकरण, उनके पास सबसे अच्छा उपकरण था, क्योंकि हम सबसे अच्छे विमान और मिसाइल बनाते हैं। हम दुनिया में अब तक का सबसे अच्छा सैन्य उपकरण बनाते हैं और हमारे पास ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं जो विश्वास से परे हैं। और मैं गोल्डन डोम को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। ये हमें बहुत मजबूत सुरक्षा देने वाला है।
हमने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन उनके पास साहस था, लेकिन किसी को उनके साथ इसका उपयोग करना होगा। और उन्होंने अद्भुत साहस के साथ लड़ाई लड़ी और वे अद्भुत साहस के साथ लड़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास नहीं है, वे उपकरण में हार रहे हैं। दूसरी तरफ रूस वास्तव में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बहुत बहुत मजबूत। मेरा मतलब है उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में जो किया है, वो भी सैन्य कारणों के बिना। इसलिए वे जो कर रहे हैं, जैसे ड्रोन भेजना, क्या वे मिसाइलें हैं, शहरों पर बमबारी कर रहे हैं, ये सैन्य लक्ष्यों के कारण नहीं है, ये बस दहशत फैलाने के लिए है, लोगों को उनकी नींद से जगाना और शहरों को निशाना बनाना। ये वास्तव में भयानक है और इसका मतलब है कि बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन साथ ही बुनियादी ढांचा और पूरे के पूरे शहर भी। वे बिजली को खत्म कर रहे हैं, इसे पुनर्निर्माण करने में वर्षों लगेंगे। यह अगली समस्या होने वाली है, लेकिन यह सब बहुत समय लेगा। कई शहर जमीन पर गिर गए हैं, कई लोग जा चुके हैं, लेकिन कई लोग रुके हुए हैं। मुझे नहीं पता, वे वास्तव में रुके हुए हैं। ज़्यादातर लोग वास्तव में रुक गए हैं। ये अविश्वसनीय है कि वे रुकते हैं और जानते हैं कि एक मिसाइल आपके अपार्टमेंट हाउस को मार सकती है और आपके ऊपर अपार्टमेंट हाउस गिर सकता है जिसमें आप बैठे हैं। और वे बहुत भारी निर्माण करते हैं, वे रिबार का उपयोग नहीं करते, वे बहुत मोटे कंक्रीट का निर्माण करते हैं। वे भारी इमारतें, बड़ी इमारतें और भारी इमारतें ऐसे ढह जाती हैं जैसे वे कागज़ से बनी हों। यह अविश्वसनीय है कि यह हो रहा है और इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं।